वीडियो का टॉपिक आड़ू के शरबत के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में आपको आड़ू का शरबत बनाने का तरीका, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। इसके साथ साथ आड़ू के फायदे भी बताऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है जो दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, मोटापे का शिकार है, खून की कमी का शिकार है, शुगर का शिकार है, आंखों के मर्जों में मुब्तला है। उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा खास है। उनको चाहिए कि इस वीडियो को एंड तक देखें, उनको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। दोस्तों, आड़ू गर्मी के मौसम का सबसे मुफीद फल है। गर्मियों के दौरान अगर इस फल को बाकायदगी से मतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से तिब्बी फवायद हासिल किए जा सकते हैं। इसी तरह इसका जूस भी बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आड़ू की तासीर ठंडी होती है, जो न सिर्फ जिस्म में गर्मी की शिद्दत को कम करती है बल्कि डिहाइड्रेशन से बचाने में भी अहम किरदार अदा करती है। शदीद गर्मी के मौसम में तेज लो के चलने की वजह से कुछ लोगों को भूख नहीं लगती और वो पानी की कमी का शिकार भी होने लगते हैं। ऐसे अफराद के लिए आड़ू का शरबत एक बेहतरीन ग़िज़ा है जो जिस्म को मतलूबा मिकदार में कैलोरीज फराहम करता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 150 ग्राम आड़ू में 58 कैलोरीज और 1 ग्राम प्रोटीन होती है। 1 ग्राम से कम फैट मौजूद होता है। 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2 ग्राम फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, नियासिन, विटामिन ई, विटामिन के, कॉपर और मैग्नीज पाए जाते हैं। इसके अलावा आड़ू में कुछ मिकदार में मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी और आयरन भी पाया जाता है। इसके साथ साथ आड़ू में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक ये एंटीऑक्सीडेंट्स सिर्फ 3 मिनट में जिस्म को फायदा पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आड़ू के शरबत को अगर मौसम गर्मा में बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से हैरानकुन फायदे होते हैं, जिनमें से दर्जन मैं आपके सामने बयान करूंगा। दिल की सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। जिस्म में अगर नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाए और फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाए तो दिल के मुख्तलिफ मसाइल लाहक हो सकते हैं, जबकि केले जैसे मुफीद फल की तरह आड़ू में पाए जाने वाले फाइबर की वजह से नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है और मुफीद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा होता है, जिसकी वजह से दिल बेहतर तरीके से काम करता है और इंसान को दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि दिल की सेहत में बेहतरी लाने और इसको बरकरार रखने के लिए हर रोज 3 से 4 आड़ू खाएं या इसका शरबत पिएं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आड़ू या आड़ू का शरबत जिस्म से जहरीले मादों का खात्मा करता है। इंसानी जिस्म को हर रोज बहुत से जहरीले मादों का सामना करना पड़ता है जो गुर्दों पर दबाव में इजाफे का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से काम करने से कासर होते हैं। आड़ू में पाई जाने वाली पोटाशियम में गुर्दों की कारकर्दगी को बेहतर करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आड़ू के शरबत में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा की वजह से दर्दनाक अल्सर के खतरे में कमी आती है। इसलिए अगर आप अल्सर से बचना चाहते हैं और गुर्दों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना चाहते हैं तो आड़ू या आड़ू के शरबत को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपके जिस्म से जहरीले मादों का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मोटापे से निजात दिलाता है। आड़ू को ग़िज़ाइयत से भरपूर फल कहा जाता है क्योंकि इसमें कैलोरीज की मिकदार इंतहाई कम होती है, जबकि फैट यानी चर्बी भी 1 ग्राम से कम पाई जाती है। इसलिए आड़ू मोटापे से निजात हासिल करने या वजन में कमी लाने के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। मोटापे के खिलाफ बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस फल को सलाद में शामिल किया जा सकता है। आड़ू के इस्तेमाल से न सिर्फ आपको जिस्मानी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा बल्कि जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी भी पिघलना शुरू हो जाएगी। इसका शरबत पीने से ज्यादा फायदा होगा। खून बनाने के लिए आड़ू का शरबत बेहतरीन चीज है। आड़ू को खून में इजाफा करने के लिए कुदरती दवा समझा जाता है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है जो खून की सतह बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आड़ू जिस्म से खून की मिकदार बढ़ाने के साथ साथ इसे मुज़र सेहत मवाद से लड़ने में भी मदद फराहम करता है। आड़ू में बेटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो जिस्म के तमाम हिस्सों में खून की गर्दिश में बेहतरी लाता है। ज़ियाबतीस के खिलाफ यानी शुगर के खिलाफ बहुत बेहतरीन चीज है। आड़ू को ज़ियाबतीस के मर्ज के खिलाफ भी मुफीद समझा जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आड़ू में पाए जाने वाली ग़िज़ाई रेशो की वजह से ज़ियाबतीस टाइप 1 का शिकार अफराद इनमें खून की शुगर की सतह कम होती है। इसके अलावा आड़ू की वजह से ज़ियाबतीस टाइप 2 का शिकार अफराद में इंसुलिन की सतह बेहतर होती है। बेहतरीन और मुस्बत फवायद हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि ज़ियाबतीस के शिकार अफराद आड़ू को अपने मालिज की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर इसका शरबत बनाकर इस्तेमाल करना है तो उसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आंखों की बिनाई के लिए बेहतरीन चीज है। सर्दियों में आंखों की बिनाई को बेहतर बनाने के लिए गाजर को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मौसम गर्मा में आड़ू आंखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद समझा जाता है। आड़ू में विटामिन ए, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जैसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो आंखों को मखसूस ग़िज़ाई अज्जा फराहम करके बीनाई को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा उम्र बढ़ने की वजह से भी आंखों के बाद मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आड़ू को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इस नुकसान की शिद्दत में कमी लाई जा
सकती है। आड़ू में पाया जाने वाला बेटा कैरोटीन आंखों के पट्टों की मजबूती में इजाफा करता है। इसके अलावा आंखों के गिर्द बनने वाले स्याह हल्के और चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए भी आड़ू का शरबत बेहतरीन चीज है। दोस्तों इसका आखिरी और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिल्द के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। आड़ू को जिल्द के लिए भी फायदेमंद समझा जाता है क्योंकि इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए जिल्द की सेहत को बरकरार रखता है। इसके अलावा आड़ू में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर जाहिर होने वाले असरात को भी कम करते हैं। आड़ू को अगर हर रोज इस्तेमाल किया जाए तो जिल्द के कील महासों से निजात हासिल की जा सकती है। दोस्तों ये थे आड़ू और उसके शरबत के हैरानकुन फायदे। अब मैं आड़ू का शरबत बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके लिए जिन चीजों की हमें जरूरत है वो 4 हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आड़ू, पानी और इसके साथ साथ काला नमक और चीनी की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहले आपने एक ब्लेंडर में हस्बे जरूरत यानी जितना आप शरबत बनाना चाहते हैं उतने आड़ू डालकर उसके अंदर उतना ही पानी डाल दें। याद रखें कि पानी इतना डालना है कि आड़ू उसके अंदर भीग जाएं और ब्लेंडर को चला दें। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर हस्बे जरूरत काला नमक और चीनी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद फायदों के लिए इसके अंदर हल्का सा नींबू पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बर्फ डालकर पेश करें। ये बेहतरीन चीज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।